देश के युवाओं के साथ जो नीट के पेपर में खिलवाड़ हुआ, जिसकी लड़ाई कांग्रेस पार्टी लगातार लड़ रही है। और पिछले दिनों राहुल गांधी जी ने कोटा में जिस प्रकार स्टूडेंट से सारी बात कही और उन्होंने बड़े विस्तार से रखा कि इतना देश की शिक्षा का बजट नहीं है जितना बच्चों का इस पेपर पे कोचिंग पे खर्च करके पैसा लगे। तो इस कितनी बड़ी लापरवाही और कोई जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं है, तो किस प्रकार से देश चलेगा। अभी कल ही पेपर दोबारा देने के दबाव में बच्ची आत्महत्या कर गई। कौन है दोषी इसका? टोटल देश के अंदर 11 बच्चों ने आत्महत्या कर लिया। कौन है इसका दोषी? इसका दोषी देश की सरकार, देश के सरकार का मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है। उसको तुरंत हटा देना चाहिए था। इस्तीफा के देश के प्रधानमंत्री अगर देश के प्रति उनकी सच्ची वफादारी है तो 1 मिनट से पहले हटा देना चाहिए था। परंतु ये लोग बड़ा ही ढींगा मस्ती से चलने वाले यहाँ पे। मैं आपको याद कराना चाहता हूँ कि किस प्रकार से जब हरियाणा प्रदेश के एक मंत्री पे यौन शोषण के आरोप लगे थे, संदीप सिंह पे पूर्व मंत्री है जो आज, तो मनोहर लाल जी ने विधानसभा में कहा था नहीं हटाएंगे, तो जनता ने हटा दिया कि नहीं हटा दिया। तो ये एक ढींगा मस्ती है और इस पे बहुत ही ये अहम मुद्दा है। इस पे सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और नैतिकता के आधार पर धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। और हरियाणा प्रदेश का अगर जिक्र करें तो हरियाणा प्रदेश तो आज भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। एक नहीं, किसी शहर में चले जाओ आपको अवैध कॉलोनी। आज मैं बयान पढ़ रहा था मुख्यमंत्री जी का कि सरकार ने नीति बदली है कि ट्रांसपोर्ट की जगह इधर से न्यूज कर दे। इससे नहीं रुकेंगी। वो लोग काट रहे हैं जो सत्ता में बैठे लोग हैं, धड़ेले से कॉलोनियां काट जाते हैं। डीटीपी कहते हैं हम पंजा चढ़ा दिया। ये भ्रष्टाचार यहाँ तक फैल गया कि आप यमुनानगर के अंदर माइनिंग बंद है और हजारों ट्रक निकलते हैं और 300 रुपए पर टन की अवैध वसूली की जा रही है। तो किस प्रकार चलेगा ये प्रदेश? और जिक्र है कुरुक्षेत्र जिले का जिक्र किया कि किस प्रकार जिला प्रधान भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जिस तरह से देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया, कभी पेपर लीक, कभी पेपर कैंसल, लाखों बच्चे के भविष्य को अंधकार में करने का इन्होंने काम किया। और भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता एक भी शब्द इस पे बोलने के लिए तैयार नहीं। किस तरह से लाखों बच्चों के पेरेंट्स ने करोड़ों रुपए खर्चा करके उन बच्चों की कोचिंग करवाई और उस चुनाव में, पेपर कैंसिल होने के चुनाव में कितने ही बच्चों ने सुसाइड किया। कल भी हमारे हरियाणा में एक लड़की ने सुसाइड किया। उस सब को लेकर कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि एजुकेशन मिनिस्टर श्री धर्मेंद्र प्रधान जी का फौरन इस्तीफा लिया जाए और प्रधानमंत्री इस पे देश के सामने अपनी बात रखे। लेकिन पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस पे मौन धारण कर लिया, एक भी शब्द बोल के राजी नहीं है। कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को लेकर सड़क से लेकर चाहे वो विधानसभा चाहे लोकसभा इसकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। और कल भी जो नीट का पेपर हुआ उसमें भी इतनी गलतियां हुई। हमारे नारनौल की एक लड़की कोमल, उसके रोल नंबर पर जो सेंटर उसको दिया गया, जब वो पेपर देने के लिए वहां पर गई उस स्कूल में सेंटर ही नहीं था। ये हालात इस देश के इन्होंने करने का काम किया। और साथियों, इसके साथ साथ ही हरियाणा के हालात क्या हैं, आज कानून व्यवस्था के हालात क्या हैं, और मुख्यमंत्री के हल्के में लाडवा थाने में क्या हुआ, जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो इस क्या हालात इस देश के होंगे। दूसरी तरफ पिछले दिनों हॉस्पिटल में एक डॉक्टर के द्वारा दुष्कर्म किया गया। किसी भी अधिकारी को, किसी कर्मचारी को सरकार नाम की चीज का कोई डर ही नहीं है। सब आज बेलगाम हो रहे हैं। दूसरी तरफ कल परसों ही जो ऑडियो आपने आई भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रधान की, आप सबने देखी। ये कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं है। मुख्यमंत्री के होम डिस्ट्रिक्ट का जिला प्रधान है वो, और किस चीज के पैसे ले रहा है? होम गार्ड लगवाने। और सरेआम मुख्यमंत्री का नाम ले रहा है, मुख्यमंत्री के ओएसडी का नाम ले रहा है। कांग्रेस पार्टी मांग करते हैं ये कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं है। इसकी
हाई कोर्ट के सिटिंग जज से को इंक्वायरी करवा के जो भी इसमें दोषी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और ये तो सिर्फ एक वीडियो वायरल हुआ, भारतीय जनता पार्टी के सभी लीडर, एमएलए, मंत्री सभी इसी काम पे लगे हुए हैं, चाहे वो आज जनता को लूटने के लगे हुए हैं। आज किसी भी दफ्तर में चले जाइए, बगैर पैसे कोई काम नहीं होता, एनडीसी के नाम पे लूटा जा रहा है।